Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CAT by LPT, and in this series on 200 most challenging DI questions, I have a very interesting set for you today. थोड़ा सा डिफरेंट सेट है, ऑप्टिमाइजेशन का सेट है। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है फॉर द गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। तो go ahead, solve this question. Pause the video, go ahead, solve this set yourselves first. Take some time, should not take more than 15 minutes, and then look at the solution. ठीक है, चलो तो मैं डिस्कस करता हूँ अब सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, इन अ क्लास ऑफ 8 स्टूडेंट्स वर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन क्वांट सेक्शन एज गिवन इन द टेबल। ये क्वांट सेक्शन के मार्क्स हैं, ए के 77 मार्क्स, बी के 41, सी के 17 एंड सो ऑन। ये सिर्फ और सिर्फ क्वांट सेक्शन के मार्क्स हैं। आगे क्या है, नाउ ईच स्टूडेंट रिसीव्ड 0 और मोर देन 0 मार्क्स इन दी LRDI सेक्शन। तो LRDI की भी बात कर रहे हैं। अब LRDI में हर बंदे के या तो 0 या 0 से ज़्यादा आए हैं, इसका मतलब नेगेटिव मार्क्स नहीं आए हैं किसी के भी नेगेटिव मार्क्स नहीं आए हैं। ठीक है, तो जब आप LRDI के मार्क्स इसमें ऐड करोगे तो हर बंदे के या तो 0 होंगे LRDI में, तो टोटल स्कोर वही रहेगा जो क्वांट का है, या फिर टोटल स्कोर बढ़ेगा। DILR के कुछ मार्क्स होंगे वो इसमें ऐड होंगे तो स्कोर बढ़ेगा। कम किसी का नहीं होगा, जो टोटल स्कोर है ना वो कम नहीं होगा, क्योंकि DILR में नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड बेस्ड ऑन व्हाट। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, कोई बात नहीं। द टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन LRDI सेक्शन बाय ऑल स्टूडेंट्स डिड नॉट एक्सीड 60। सारे स्टूडेंट्स के मिलाकर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टूडेंट्स के DILR के टोटल मार्क्स मिला लो तो भी सिर्फ 60 बनता है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट सेक्शन है। उसके बाद रैंक ऑफ एनी स्टूडेंट आफ्टर एडिंग मार्क्स फॉर DILR सेक्शन वाज नॉट द सेम एज दैट बिफोर। रैंकिंग चेंज हो रही है, DILR के मार्क्स जब ऐड कर देंगे ना यहाँ पर तो सबकी रैंकिंग चेंज हो जाएगी। और फाइनली द मार्क्स ऑफ नो स्टूडेंट्स वर सेम। ठीक है, तो जो टोटल स्कोर है ना एंड में जो आएगा, किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स का सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है क्वांट का। और जब DILR आप ऐड कर दोगे, DILR के मार्क्स ऐड कर दोगे तो किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा यू हैव टू फिगर आउट दीज 3 क्वेश्चंस। तो चलो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ। If exactly 2 students scored non-zero marks in DILR section, what is the minimum total marks scored by all of them in DILR section? सिर्फ 2 लोग हैं जिनके नॉन जीरो आए हैं, तो आउट ऑफ दीज 7 स्टूडेंट्स 5 लोगों के 0 नंबर आए हैं, 2 लोगों के नॉन जीरो नंबर आए होंगे। तो ये जो 2 लोगों के नॉन जीरो नंबर आए होंगे उनके टोटल मिलाकर स्कोर कितना है, सच दैट टोटल मिनिमाइज हो जाए। DILR का जो टोटल स्कोर है ना, ऑल्दो 60 से कम होना है, लेकिन उसमें भी बोल रहा है कि और मिनिमाइज कर दो, DILR का जो टोटल स्कोर है वो मिनिमाइज कर दो। चलो ठीक है, तो DILR का टोटल स्कोर मिनिमाइज करना है, उसके पहले मैं एक काम करता हूँ। ये जो सारे स्टूडेंट्स के क्वांट के मार्क्स है ना, इनको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो A के हाई है 77, फिर G के 67, सो ऑन टिल C के सबसे कम है 17। अब इसमें रैंकिंग सबकी चेंज करनी है, बोला हुआ है रैंक फॉर एनी स्टूडेंट इज नॉट सेम, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम C से। मार्क्स सबके बढ़ने ही हैं, कम किसी के नहीं होने। ठीक है, तो भाई C के मार्क्स, C की रैंक अभी सबसे आखिरी है, क्वांट में C की रैंक सबसे आखिरी है। DILR के मार्क्स ऐड कर देंगे तो C की रैंक आखिरी नहीं होनी चाहिए, मतलब डेफिनेटली C के मार्क्स तो बढ़ने ही चाहिए, किसी और के बढ़े ना बढ़े, C के डेफिनेटली बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो C के मार्क्स कितना बढ़े, चलो देखो अब C के मार्क्स कितना बढ़े। या तो ऐसा कर सकते हैं हम कि C के मार्क्स बस इतना इनफ बढ़ा दें, C के बस इनफ इतने बढ़ा दें कि वो E से ज़्यादा नंबर आ जाएं। तो 17 से 22 से ज़्यादा 23 लाने हैं, तो 6 नंबर ऐड कर दें इसमें। ठीक है, अब अगर सिर्फ C में 6 नंबर ऐड करेंगे तो अब बाकियों की रैंक भी तो चेंज करनी है। तो बाकियों की रैंक चेंज कैसे होगी, फिर बाकियों की रैंक चेंज होगी कि आप H के मार्क्स 32 से बढ़ा के सीधा 78 कर दो, सीधा 78 कर दो। सिर्फ 2 ही लोगों के नॉन जीरो नंबर हैं,
सिर्फ 2 ही लोगों के नॉन जीरो नंबर हैं, तो एक तो आपने सी के मार्क्स, आपने बोला सर कम से कम सी के बढ़ाते हैं, सी के मार्क्स सिर्फ कम से कम बढ़ाएंगे तो 6 बढ़ेंगे। अब सोचो एच की रैंक, अब मान लो कि एच की रैंक चेंज करनी है तो एच को मार्क्स देने पड़ेंगे, कम तो कर नहीं सकते, देने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। और सिर्फ एच के, सी को 1 दे दिया तो सिर्फ एच के ही मार्क्स बढ़ा सकते हैं, अब और किसी के नहीं बढ़ा सकते। तो अब एच के मार्क्स ऐसे बढ़ाने ताकि ए फर्स्ट रैंकर ना रहे, तो एच के मार्क्स मुझे ए से ज़्यादा लाने पड़ेंगे। तो सब क्या होंगे, सबकी रैंक एक एक नीचे हो जाएगी, एच इन सबके ऊपर आ जाएगा, तो ए की सेकंड हो जाएगी जो पहले फर्स्ट थी, जी की थर्ड हो जाएगी जो पहले सेकंड थी। तो एच को कितने नंबर देने पड़ेंगे, 32 से 78 आने के लिए 46 देने पड़ेंगे। तो 46 + 6 52 टोटल स्कोर हो जाएगा। बट क्या ये मिनिमम है, ये मिनिमम है क्या, नहीं, ये मिनिमम नहीं है। क्यों नहीं है मिनिमम, समझो यहां पर सी और ई में डिफरेंस कितना है, सिर्फ 5 नंबर का। एच और ई में डिफरेंस है कितना, सिर्फ 10 नंबर का। बी और एच में डिफरेंस है 9 नंबर का, यहाँ 5 नंबर का। यहाँ है आपका डिफरेंस 46 से 61 गए 15 नंबर का, यहाँ डिफरेंस 6 का है और यहाँ डिफरेंस 10 का है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ दिख रहा है आपको 15 का, सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ 15 का दिख रहा है। तो एक काम करो, ये हो गया ऑप्टिमाइजेशन। आप क्या करो, सी के नंबर इतने बढ़ाओ कि वो एफ से जस्ट बड़ा बन जाए, और फिर डी के नंबर इतने बढ़ा दो कि वो ए से बड़ा बन जाए। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ है 15 का, इसीलिए मैं सी के बढ़ाने ही है डेफिनेटली, तो सी के इतने बढ़ा दो कि यहाँ तक आ जाए। तो सी के मार्क्स कितने हो जाए, 47। तो 17 से 47 हो जाए, कितने हो जाए, 30 नंबर हो जाए सी के, ठीक है। और डी के 61 से 78 हो जाए, 61 से 78 यानी 17 नंबर बढ़ा दो। तो अब देखो टोटल कितना बढ़ा, 17 + 30 47 बढ़ा। पहले कितना बढ़ रहा था, 46 + 6 52 बढ़ रहा था, अब बढ़ा सिर्फ 47, या फिर टोटल जो आया है वो 47 आया है। आप कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, सी को इतना बढ़ा दो कि एच के ऊपर आ जाए और बी को सबसे ऊपर कर दो। कैसे भी कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे, सॉरी कैसा भी कॉम्बिनेशन आप ट्राई करोगे, आपका जो टोटल स्कोर आएगा ना DILR का, वो 47 से ज़्यादा ही आएगा। तो टोटल स्कोर मिनिमाइज कब होगा, वो तब मिनिमाइज होगा जब आप सबसे वाले गैप को इग्नोर कर दो, सबसे बड़े गैप को इग्नोर कर दो। यहाँ फालतू में सी को अगर आप यहाँ से डी लाते ना, तो फालतू में 15 नंबर एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, फालतू में 15 नंबर एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो टू अवॉइड गिविंग अननेसेसरी 15 मार्क्स इन DILR सेक्शन, आप इसको इग्नोर कर दो। इग्नोर कैसे करोगे, सी को एफ के से बड़ा ले आओ और डी को ए से बड़ा लेके आ जाओ, ठीक है। देख लो इसको, समझ लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास व्हाट कैन बी द लीस्ट पॉसिबल टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर इन DILR, इन LRDI। सबके मिलाकर, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनों के 0 आए हैं कितनों के नहीं आए हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, आपको टोटल स्कोर को मिनिमाइज करना है, DILR के टोटल स्कोर को मिनिमाइज करना है। तो देखो मुझे सी को नंबर देने तो है ही, तो सी को मैं क्या करता हूँ, लीस्ट पॉसिबल नंबर देता हूँ, क्योंकि मुझे टोटल मिनिमाइज करना है। तो सी को मुझे क्या करना पड़ेगा, कम से कम ई के ऊपर तो लाना ही पड़ेगा। तो 17 में मिनिमम 6 नंबर तो यहाँ पर देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ई की रैंक हो जाएगी सेकंड लास्ट, सॉरी सी की सेकंड लास्ट हो जाएगी और ई लास्ट हो जाएगा, जो इंटरचेंज हो गई। तो रैंकिंग इन दोनों की तो चेंज हो गई। अब एच की रैंक चेंज करनी पड़ेगी, तो एच को मार्क्स देने पड़ेंगे। कितने दो एच को मार्क्स, अब एच को आप मार्क्स ऐसे दो ताकि वो बी से इंटरचेंज हो जाए, बस बी से ही थोड़ा सा ऊपर आए, ठीक है। तो कितने नंबर दोगे अब, 32 में आप दे दो 42, 32 में 42 दे दोगे तो आप कितने दे दोगे यहाँ पर, सॉरी 42 देना है ना, 10 मार्क्स दोगे आप। कितना दोगे यहाँ पर आप, 10 मार्क्स दोगे, ठीक है। तो सी को आपने दे दिए 6 और एच को दे दिया आपने 10 नंबर। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत है, तो आप सोचोगे सर एफ को फिर बढ़ा दो डी। अब देखो एफ को डी से, एफ की रैंक चेंज करनी है, एफ की रैंक अगर चेंज करनी होगी तो मुझे एफ को कितने नंबर देने पड़ेंगे डी के ऊपर लाने के लिए, 16 नंबर देने पड़ेंगे। यहाँ पर 62 लाना है तो 16 नंबर देने। सबसे बड़ा गैप इन दोनों के बीच में ही था ना,
तो इसी के कारण दिक्कत आ रही थी पिछले क्वेश्चन में भी। तो एक ज़्यादा बेटर तरीका है यहाँ पर, क्या है ज़्यादा बेटर तरीका? इंस्टेड टू चेंज द रैंकिंग ऑफ एफ, एच को आप एफ के ऊपर ले आओ। कितने? 47 मार्क्स दे दो। तो 32 को 47 दे दो, कितने दे दिए आपने? 15 नंबर दे दिए। कितने दे दिए यहाँ पर आपने? 15 नंबर दे दिए। 32 प्लस 15 हो जाएगा 47। तो हुआ क्या? अब एच, बी और एफ तीनों की रैंकिंग चेंज हो गई, राइट? 2 की जगह 3 की रैंकिंग चेंज हो गई। और बस अब आपको क्या लिखना है? जी को आपको ए के ऊपर लाना है, तो 67 को 78 बनाना है। तो कितने मार्क्स दे दो आप यहाँ पर? 11 नंबर दे दो यहाँ पर। ठीक है, कितने दे दो आप? 11 नंबर दे दो यहाँ पर, राइट? नहीं सॉरी, यहाँ पर अगर आपने सिर्फ जी को 10-11 नंबर दे दिए तो डी की रैंकिंग चेंज नहीं होगी। सॉरी, आपको अब डी को नंबर देने पड़ेंगे ताकि वो उसकी रैंक ऊपर हो जाए। नेक्स्ट डी पे, ई की रैंकिंग बढ़ाई तो एच पे फोकस आया, एच की रैंकिंग बढ़ाने के नेक्स्ट बाद नंबर कौन है? डी। डी पे फोकस करते हैं। अब या तो आप डी को जी के ऊपर ला सकते हो, तो जी और डी की रैंकिंग चेंज कर दी तो ए फर्स्ट रह जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको डी को ऐसे नंबर देने हैं ताकि वो ए के ऊपर आ जाए। तो 61 को 78 लाना है तो 17 नंबर देने पड़ेंगे आपको। डी को 17 नंबर देने पड़ेंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए DILR सेक्शन में? 6, 15, 21, 21 और 17, 38 मार्क्स हो गए। टोटल कितने हो गए? 38 मार्क्स हो जाएंगे। एंड दिस विल बी द मिनिमम पॉसिबल टोटल। मिनिमम पॉसिबल टोटल। सबसे पहले आपने सी के मार्क्स बढ़ाए, लीस्ट पॉसिबल बढ़ाए, क्योंकि सिर्फ ई के ऊपर लेके आए। एच के ऊपर लाते हो तो 10 नंबर ज़्यादा और देने पड़ते फालतू में। एक रैंक चेंज करने के लिए 10 नंबर देने पड़ते। एच को आपने 15 नंबर दे दिए तो 3 लोगों की रैंकिंग चेंज हो गई। और आपने फिर डी को 17 नंबर दे दिए तो फिर से 3 लोगों की रैंकिंग चेंज हो गई। तो टोटल 38 मार्क्स में आप लोग आपकी ये पूरे 8 स्टूडेंट्स की रैंकिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, देख लो, इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो इस लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? इफ एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट स्कोर्ड 0, ठीक है, 8 में से 5 लोगों के 0 आए हैं। 8 में से 5 लोगों के अगर 0 आए हैं, मतलब 3 लोगों के मार्क्स आए होंगे। 8 लोग हैं, 5 के 0 आए हैं, मतलब 3 लोगों के नॉन जीरो मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय एनी स्टूडेंट इन DILR सेक्शन? मैक्सिमम मार्क्स क्या हो सकते हैं? तो हमें पता है टोटल स्कोर DILR में क्या होना है? 60। तो मुझे सी को तो नंबर देने ही देने हैं, ये तो फिक्स है, क्योंकि सी की रैंकिंग चेंज करनी है। तो क्या मैं पूरे 60 मार्क्स सी को दे दूं? पूरे 60 दे दूंगा तो 67 क्या होगा? एक तो पहली बात बराबर हो जाएंगे, और दूसरी बात क्या होगा? ए फिर भी फर्स्ट रैंक पे रहेगा, उसकी रैंकिंग तो चेंज हो गई नहीं गई, तो पूरे सी को तो नहीं दे सकता। तो चलो, सी के मैक्सिमाइज तो नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, फिर किसके मैक्सिमाइज करें? सी को एक काम करते हैं, सी के मार्क्स तो चेंज करने ही है ना, तो सी के मार्क्स इतना देते हैं कि बैर मिनिमम वो ई के ऊपर आ जाए, यानी 6 नंबर दे देते हैं। ई को बैर मिनिमम 6 नंबर तो देने ही देने पड़ेंगे। अब ई को 6 नंबर दे दिए 60 में से, तो बचे कितने? 54। क्या मैं पूरे 54 एच को दे सकता हूं? 32 प्लस 54 कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। तो हुआ क्या? फिर एच इन सबके ऊपर आ जाएगा, तो इन सबकी रैंकिंग एक एक कम हो जाएगी। तो ये चलेगा ना? यस चलेगा। सबकी रैंकिंग चेंज हो गई, सबके मार्क्स अलग अलग हैं। लेकिन अभी एक छोटी सी दिक्कत है यहाँ पर। क्या दिक्कत है? मैंने क्या किया? 54 दे दिए एच को। छोटी सी दिक्कत ये है कि 5 लोगों के नॉन जीरो है, 5 लोगों के जीरो है, तो 3 लोगों के नॉन जीरो होने, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही लोगों के नॉन जीरो हुए। तो ठीक है सर, एक काम करते हैं, इसको एक कम कर दो, एच को 2 से 53, तो ये हो जाएगा 85। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर इनमें से किसी को भी दे दो, ठीक है? या सी को तो मत दो, किसी तीसरे बंदे को देना है, तो इसको एक नंबर दे दो। तो इसके हो गए 62 मार्क्स डी के, ठीक है? एच के हो जाएंगे 85 और सी के हो जाएंगे 23। तो ई की रैंकिंग 22 मार्क्स के साथ लास्ट हो गई, सी हो जाएगा 23 के साथ सेकंड लास्ट, एच आ जाएगा फर्स्ट रैंक पर 85 के साथ, फिर ए 77, फिर जी 67, डी के 62 मार्क्स हैं, एफ के 46 और बी के 41। देखो सबकी रैंकिंग चेंज हो गई, एच फर्स्ट आ गया, ए सेकंड, जी थर्ड एंड सो ऑन, और टोटल
60 मार्क्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स आप कितने दे सकते हो किसी एक बंदे को? 53 मार्क्स दे सकते हो। किसी भी एक बंदे को मैक्सिमम कितने मार्क्स हम दे सकते हैं? 53 मार्क्स हम दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये था आपका एक सिंपल, नॉट सिंपल सा, बहुत अच्छा सेट है। आपको इस सेट में दिक्कत ये आ सकती है कि शुरुआत ही कहाँ से करें, हाउ डू वी स्टार्ट अप्रोचिंग दिस सेट। तो देर इज नो स्टैंडर्ड अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर सेट। आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपनी रीजनिंग यूज करनी पड़ेगी, ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। उसके लिए द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज you start by arranging them in increasing या फिर decreasing order, and then थोड़ा सा hit and trial करके देखो किसको बढ़ाने से क्या हो सकता है। तो you will figure out कि ये जो गैप था ना, सबसे बड़ा गैप 46 से 61 का, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो इस गैप को इग्नोर करना सीखना था हमें यहाँ पर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।